नमस्कार दोस्तों। आपने सोचा कि आज मैं अचानक से क्या ये बजाने लगी, जबकि सा रे ग म प ध नि सा ये तो 7 स्वर यही होते हैं। तो मैं आज आपको अलंकार के बारे में बताना चाह रही हूँ, इसी वजह से मैंने पहला अलंकार जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो सा से लेके सा तक, यानी कि मध्य सप्तक के सा से लेके तार सप्तक के सा तक हमने आरोह बजाया, जो कि चढ़ते हुए संगीत के स्वरों में चढ़ते हुए स्वर को आरोह बोलते हैं और उतरते हुए स्वरों को अवरोह बोलते हैं। और अलंकार, अलंकार जैसा कि अगर हम हिंदी कभी भी पढ़े होंगे तो जानते हैं कि अलंकार मतलब आभूषण होता है। तो जैसे कि नारी का आभूषण उसका श्रृंगार है, वैसे ही संगीत का आभूषण अलंकार है। तो सबसे पहले हम कुछ भी बाद में मतलब कितना भी आगे बढ़ जाए, तान आलाप सब कर रहे हैं, तो ये अलंकार पे ही बेस्ड होता है। तो ये जब भी हम किसी चीज़ की नींव रखते हैं तो अलंकार से स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार जब सा से लेके सा तक या किसी भी नीचे स्वर से लेके उसके ऊंचे स्वर तक जब हम चढ़ते हैं तो उस क्रम को आरोह बोलते हैं, और उतरते हुए क्रम को अवरोह बोलते हैं। और दोनों को जब मिला दे तो एक अलंकार का मेरा निर्माण होता है। जैसे कि सा रे ग री ग म ग म प ध नि सा। ये आरोह हुआ, जिसमें मैंने मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा के स्वरों के बीच में थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए खेल किया। अब उसी को मैं उतरते हुए क्रम में देखिए, जैसे सा नी ध नि ध प ध प म प म ग रि सा। अब उसी स्वर को हमने ऊपर से फिर नीचे उतारा, तो इसको हम अवरोह करते हैं और दोनों को मिला लिए तो मेरा एक अलंकार का निर्माण हो गया। और इस तरह से जब भी विद्यार्थी को शुरू में जब संगीत सिखाने की कला का जो एक शिक्षा दी जाती है कि संगीत का अभ्यास कैसे करना है, तो उस कला का जो प्रारंभ है वो स्वर के बाद अलंकार ही आता है। तो स्वर में जब हमने कल जाना कि शुद्ध स्वर विकृत स्वर होते हैं। शुद्ध स्वर जैसे हम सा रे ग म प ध नि, और रे ग म ध नि, ये 5 स्वर विकृत स्वर होते हैं। अब हम आज सप्तक के बारे में हमने कल जाना, फिर हमने शुद्ध स्वर विकृत स्वर के बारे में जाना। अब आप लोग सोचते हो कि शुद्ध स्वर विकृत स्वर आए कहाँ से। तो संगीत में 22 श्रुतियाँ होती हैं, 22 श्रुति। अब श्रुति नया शब्द आया। श्रुति जो होता है, श्रुति वो जिसे हमारे कान सुन सकें। श्रुति का अर्थ अगर कहा जाए साहित्यिक रूप में तो यही होता है। लेकिन कान तो मेरे बहुत कुछ सुन सकते हैं, आपके मन में ये प्रश्न होगा। तो कान हमारे सब चीज़ सुन सकते हैं, लेकिन संगीत के जो हमारे गुरुजन हैं वो जितने चीज़ों को हमारे कान सुन सकते हैं, उनमें से कुछ ऐसे स्वर, ऐसी ध्वनियाँ जिनकी हमारे कान अलग अलग पहचान सकें और वो मधुर ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों में वो 22 स्वरों में 22 भागों में बांट दिया। अब उन 22 भागों में से कुछ स्वरों को जो स्वर हमारे कान जिन स्वरों को अच्छी तरह पहचान सके, उनमें से 7 स्वरों को ले लिया, और वही जो 7 स्वर हैं हमारे संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। उन 7 स्वरों पे ही पूरे संगीत का निर्माण हुआ है, चाहे वो पाश्चात्य संगीत हो, चाहे हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत हो या दक्षिणी कर्नाटकीय संगीत पद्धति हो। ये सारे संगीत पद्धति इन्हीं 7 स्वरों पे ही आधारित है। कहा जाए तो ये एक तरह से नींव है। और जब इन 7 स्वरों को से कोई भी साधक आसानी से खेलना जान जाता है और उसको अब साध लेता है, तरह से कहा जाए, तो वो संगीत विद्या में पारंगत हो जाता है। आप किसी भी संगीत के महारथी से पूछिएगा कि क्या वो संगीत में पारंगत है, तो वो यही कहेगा कि नहीं जी, मैं कहाँ हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ। तो एक कलाकार निश्चित रूप से जीवन भर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखता रहता है, और वो उसकी यही पहचान है। वास्तव में वो कलाकार है तो वो सीख ही रहा है, और वो हमेशा सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है, हमेशा नए प्रयोग करता रहता है।
तो इस तरीके से आज आपने श्रुतियों के बारे में जाना। अब देखिए अलंकार में कुछ अलंकारों को हम आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पहला अलंकार सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा रे नी गा गा मा पा पा धा धा नी सा सा नी धा धा पा पा मा गा गा रे सा। ये दो अलंकार हुए। तीसरा अलंकार सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा धा पा मा पा गा रे सा। चौथा सा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा, सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा पा मा गा रे सा। इस तरह से हमने आपके सामने आज 5 अलंकारों का प्रस्तुतिकरण किया, जिसको आप विद्यार्थी अपने घर पे बार बार प्रैक्टिस, बार बार रियाज कीजिए। रियाज मतलब अभ्यास, बार बार रियाज कीजिए और जितना आप रियाज कीजिएगा उतनी आपके बजाने में या गाने की क्रिया जो है वो स्पष्ट होती जाएगी और आपके स्वर जो है खुल के सामने आएंगे। अब कल हम बताएंगे कि अगर आप स्वर की अब मतलब कि रियाज की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सुबह में क्या करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आप आज्ञा दीजिए और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ इसमें से सीखने को मिल रहा है तो लाइक्स, कमेंट्स और कमेंट्स बॉक्स में आप ये लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ और सीखने का मन कर रहा है। और आपको अच्छा लगा तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।